बता दे। बता दे। बात बात पर मांगा जाता है सबूत कि अल्लाह कहां है, खुदा कहां है ईश्वर। और देखिए, अमेरिका के बाद अब इजराइल भी ये समझ गया है कि ऊपर बैठा कोई ना कोई ऐसा सर्वशक्तिमान है जो लगातार आप पर नजर गड़ाकर बैठा है। वो देख रहा है आपकी हरकतें। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले अमेरिका में आपने आग का तांडव देखा और अब इजराइल की हालात देखकर आप समझ जाएंगे कैसे वहां पर सब कुछ धुआं धुआं हो गया। नहीं, हिजबुल्लाह ने अटैक नहीं किया इस बार हूती लड़ाकों ने अटैक, नहीं फिलिस्तीनी लड़ाकों ने, ईरान ने कोई हमला इजराइल पर किया है। यह आसमानी कहर टूट पड़ा है इजराइल पर, जिसकी वजह से 10,000 से ज्यादा इजरायली सेटलर्स जिन्हें इजराइल ने बसाया था फिलिस्तीनियों की जमीन पर, वो अपना अपना घर बार छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। एक एक तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं तो कुछ तस्वीरों के जरिए। पहले अलग अलग कुछ तस्वीरें एक साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें इजराइल से निकल कर आई हैं। है फिलिस्तीन की तस्वीर है। फिलिस्तीन इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इस दौर में जिन लोगों ने दुनिया के नक्शे को बदला और उसको बताया कि यही असली नक्शा है, उसमें इसे फिलहाल इजराइल के नाम से जाना जाता है। ये फिलिस्तीनियों की जमीन है जहां पर इजरायली सेटलर्स यानी इजराइल के नागरिकों को बसाया गया था। इन सेटलर्स ने जैसे ही इस आग के तांडव को देखा, फौरन अपने घर मकान दुकान छोड़कर भाग गए। इनकी तादाद 10, 2, 10, 20, 50, 100, 200 नहीं है, 10,000 से ज्यादा ऐसे इजरायली हैं जिन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। देखिए, नदीम अहमद भी कह रहे हैं कि इजराइल चल रहा है और आग की लपटें गजा सीमा के पास टैंक इकाई की ओर पहुंच रही हैं। आप इजरायलियों के लिए क्या चाहते हैं? देखिए, अलग अलग सवाल है, क्योंकि देखिए यहां पर भी मुस्लिम स्पेस की खबर है। पहले वीडियो देखिए। बेतहाशा आग आपको हर तरफ नजर आएगी। ये जंगली इलाकों में, आपको याद होगा ऐसी जंगल में वहां पर भी लगा पूरा हॉलीवुड वाला इलाका अमेरिका में जलकर खाक हो गया। अरबों करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो कहते थे कि हमारा उस इलाके में इतना बड़ा बंगला है, कोठी है, हवेली है, वो सब कुछ तहस नहस हो गई थी, जलकर खाक हो गई थी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहां से निकल कर आ रही हैं। ये देखते चलिए तस्वीरें। अब इन तस्वीरों के साथ जो दावा किया गया वो भी आपको दिखा देता हूं। मुस्लिम स्पेस की खबर है कि पिछले कई घंटों से कब्जे वाले यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से में व्यापक और तीव्र आग लगी है, जिससे लगभग 10,000 इजरायली कब्जेदार अपने घरों से भाग निकले और 16 इजरायली घायल हुए। रेत के तूफान की वजह से स्थिति और भी खराब होने की आशंका है। सेम, अब समझिए, ये तूफान चल रहा है, वहां पर भी हवा तेज चल रही थी। परेशान कितना हुआ था अमेरिका, सामने देखा। तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक हालत खराब रही थी। और ये वो दौर था जब जो बाइडेन सत्ता में थे और सत्ता हस्तांतरित होने वाली थी, यानी राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले थे। याद है आपको? तब भी आपको हमने तस्वीर दिखाई। और अब देखिए इजराइल के हालात ऐसे ही लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब इसमें कुछ और खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, खबरें देखते चलिएगा। बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आई हैं दोस्तों, एक एक करके सारी तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं। देखिए, इसमें एक और तस्वीर एटम क्या है, कहां ये तस्वीर इसमें बताया गया, आग कहां लगी है। इस पूरे मैप को आप देख सकते हैं। इस मैप के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि कहां आग लगी है। बहुत व्यापक स्थिति और हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आइए ये देखिए तस्वीर। अब आइए एक और, मतलब सोचिए, आपको मैंने अभी दिखाया था जंगली इलाके था, जंगलों का जो इलाका है वहां पर पूरा का पूरा आग लगी। देखिए पूरा शहरी इलाके में बढ़ता हुआ ये पितहा टिकवा सेटलमेंट इलाका है जहां पर ये हुआ। प्रेस टीवी की खबर है, धू धू कर जल उठा। देखिए बेतहाशा आग, हर तरफ आग ही आग, और इतनी तपिश वहां पर बढ़ गई है कि लोग जैसा उनका सामान उस घर में पड़ा था वैसा घर बार छोड़ छाड़ के वैसे ही भाग गए। ये अल-कुद्स का है। फायर इंटेंसिफाई इन द फॉरेस्ट वेस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड अल-कुद्स।
फुटेज वहीं से निकल कर आई, कितनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वहां बहुत तेज आंधी चल रही है और आंधी चलने की वजह से हालात बिगड़े। देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई। दिस चेयर वाज सेट अप ऑन द ओकेजन ऑफ इजराइल सो कॉल्ड मेमोरियल डे। ये इजराइल का मेमोरियल डे मनाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही आग से चारों तरफ वो इलाका घिर गया। लोग जो वहां पर पहुंचने थे वो वहां पहुंचते उससे पहले उन्होंने अपना वो इलाका ही छोड़ दिया, यानी इंतजार करती रह गई कुर्सियां कि यहां बड़ा जबरदस्त शाही प्रोग्राम होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच खुदा का कहर, ऊपर वाले का कहर ऐसा टूटा है इजराइल पर कि हलकान हो गया है। देखिए पुलिस लगातार दौड़ रही है, भाग रही है। कौन सी पुलिस है वो बताऊंगा अभी आपको, पहले बताइए। देखिए दरअसल ये वही पुलिस है जिसे आपने लगातार कहां देखा होगा कि कैसे इजरायली जो सेटलर्स हैं उनके लिए ये फिलिस्तीनियों पर, जो फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में और उस इलाके में रहते हैं, उन पर अत्याचार करने से बाज नहीं आई। आपने तस्वीरें देखी होंगी। या फिर इजरायली जो लगातार बेंजामिन नेतन्याहू से कहते रहे कि सेटल जो आप दोनों के बीच, यानी गजा के बीच, यानी हमास के बीच और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ उसके तहत उसे पूरा किया जाए, उनके लिए आवाज उठाते नजर आए कि हमारे अपने लोगों को वापस गजा से हमास के कब्जे छुड़ाइए। उनको पीटती ये नजर आई होगी पुलिस। लेकिन पुलिस में भी अफरा तफरी का आलम है। अलकुदस इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल अमेरिका वाली स्टाइल है। देखिए ऐसे ही अमेरिका में भी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था, आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें निकल कर आई थी, आपको हमने दिखाया था। और अब यहां पर भी ये कुछ हो रहा है। ये अलकुदस का पूरा इलाका, अब आप समझिए कितनी भयानक आग है। एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे इजराइल को अपने कब्जे में ले लिया। ये देखिए सबसे और डरा देने वाली तस्वीर। अब आप सोच रहे होंगे कि बंद कैसे नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? आग ही इतनी तेज है कि वहां मौजूद जो सुरक्षा कर्मी है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। देखिए एक और, अब यहां से गुजरने वाले रास्ते पूरी तरह से सुनसान है। यह कौन सा इलाका है जिसको बड़ी मशक्कत के साथ और अपने हथियारों के दम पर इजराइल ने फिलिस्तीनियों से छीना था, अपने लोगों को बसाया था, इजराइल के नाम से इसे जगह दी थी कि हमारा ये इजराइल का इलाका है। यानी इजरायली सेटलर्स वहां जाकर बसते हैं, बड़े हंसी खुशी के साथ रह रहे थे कि देखिए अब तो थोड़ी दिनों में गजा पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन हो गया है उल्टा। मैंने कहा है ना कई बार कि अगर आप हालात ये सोचते हैं आपके मुनासिब चल रहे हैं तो नहीं। ये और देखिए वीडियो, तो अफरा तफरी का आलम पूरे इजराइल में देखने को मिल रहा है। देखिए गाड़ियां जस की तस खड़ी हो गई, समझ नहीं पा रहे लोग कहां भागा जाए। गाड़ियों तक में आग लग जा रही है। हालत यह है, सोचिए चिंगारी उड़ती हुई आ रही है, जो गाड़ी वहां से गुजर रही है उस पर आग लग जाती है, वो गाड़ी धू धू कर जलने लगती है। पूरे इजराइल में हाहाकार मचा है। लोग अपने अपने घर बाहर को छोड़कर भाग रहे हैं। जिसको जो मिला, जो हाथ में मिल रहा है वो सामान लेकर भागता हुआ नजर आए। देखिए सारी गाड़ियां निकल गए, मतलब अपने परिवारों को बिठाया गाड़ी में और लेकर भाग रहे हैं कि शहर से बाहर निकल जाओ, कहीं और जाकर छिप जाओ, हम कहीं और जिंदगी जी लेंगे, हम यहां नहीं रहना, हमें यहां रहना ही नहीं है कतई। कुछ इस तरह के हालात है। देखिए दोनों तरफ आग है, जहां पर ये गाड़ियां चल रही हैं आप दोनों तरफ के हालात देखिए, दोनों तरफ आग है। और यह आग लगातार इसलिए बढ़ रही है जैसे अमेरिका में हुआ था वैसे ही हुआ है। एम्स्टर्डम में देखा था, तेज हवाएं चल रही थी, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, पानी लेकर हेलीकॉप्टर से लाते हैं, वो पानी डालते हैं, जब तक आग बुझाने की कोशिश करते हैं तेज हवा चलती है तो जो आग है उसका वेग बढ़ जाता है और उसके बाद वो आगे और बढ़ जाती है। पूरा शहर वहां पर तबाह हो गया था, याद है आपको? कुछ ऐसे ही हालात यहां पर है। ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। एम्बुलेंसेस लगाई गई, लोगों को रोका जा रहा है कि कैसे भी करके थोड़े दिन के लिए आप इधर उधर हो जाइए, लेकिन छोड़कर मत जाइए। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए गाड़ियों का पूरा झुंड, जाम भी लग गया क्योंकि भाई एक साथ इतनी गाड़ियां अगर सड़क पर उतर जाएंगी किसी भी देश की में, अगर ऐसे हालात बनेंगे, अफरा तफरी का आलम है, ये पूरा अफरा तफरी का आलम है। देखिए अपना अपना शहर, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। वैसे तो इनका था ही नहीं कि इसीलिए इन्हें इजरायली सेटलर्स कहा जाता था। देखिए सैंडस्टॉर्म चल रही है, इसी का मैं जिक्र अभी कर रहा था। एक तरफ आग और दूसरी तरफ रेत का तूफान लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कई तस्वीरें अब अपील की जा रही है, पूरी दुनिया, इजराइल जो जल रहा है, धू धू कर जल रहा है, उसे बचाने के लिए प्रार्थना करिए। इस तरह की लगातार कोशिश की जा रही है क्योंकि बर्बादी के बिल्कुल कगार पर पहुंच गया है। अच्छा इजराइल भी इतना बड़ा देश तो है नहीं इस समय। पहली बात तो मैंने हमेशा कहा, उसने तो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बसाया गया। इतना बड़ा देश नहीं है कि अमेरिका में जो कुछ हुआ उतनी वो झेल पाए, ताकत है उसमें। अगर ऐसे हालात वहां पर बने तो समझ लीजिए इसे आधे से ज्यादा इजराइल खत्म, आधे से ज्यादा। और ना इसमें किसी लड़ाका संगठन का हाथ होगा, ना किसी देश का हाथ होगा, ये ऊपर वाले का कहर है।
क्योंकि ये हालात लगातार बिगाड़े गए और अमेरिका में जो कुछ हुआ उससे सीख नहीं ली। देखिए पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा। चलिए एक और खबर बता देता हूं इन सब के बीच। देखिए मुस्लिम स्पेस की एक खबर मैंने आपको दिखाई थी, एटम वाला ही मैंने दिखाया कि कहां क्या हुआ। एटम ने बताया कि पूरा इजराइल जल रहा है अभी तक। देयर इज नो लेस देन 29 एक्टिव वाइल्ड फायर्स, विल यू प्रे फॉर देम। पूछा जा रहा है क्या आप इजराइल के लिए प्रे करेंगे। अब ये सबके अपने ऊपर निर्भर है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मानव जाति के लिए हर कोई प्रे करता नजर आएगा। लेकिन सवाल उठता है जब इजराइल बम गोला बारूद बरसा रहा था तो क्या ऐसी ही प्रार्थना फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीनी बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए की गई थी। लगातार एक तरफ क्या है आग है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है, यानी हवा चल रही है वो तेज रफ्तार से बढ़ती हुई सबको जला देने पर आतुर नजर आती है। बताया जा रहा है कि हालात वहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं। देखिए यहां एक खेत में आग लग गई है, यानी खाने पीने के भी लाले अगर इजराइल के सामने पड़ जाए तो हैरान करने वाली बात नहीं होगी। जहां पर अन्न उगाया जाता है वहां पर यह आग है। ये देखिए एक और तस्वीर, हर तरफ आग ही आग, जंगल जलकर स्वाह। जाम अलग से लग रहा है कि लोग परेशान इस बात के। देखिए यरूशलेम पोस्ट की एक खबर है, इसमें बताया कि इंडिपेंडेंस डे इवेंट्स कैंसिल कंट्री वाइड एज फायर ब्लेज अराउंड इजराइल, यानी कि वहां का स्वतंत्रता दिवस वहां पर मनाया जाना था, बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। इजराइल इस तैयारी के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए ये बताने दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ताकत कितनी है, वो कितना ताकतवर हो चुका है इतने सालों में। लेकिन उस प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हर तरफ आग ही आग का मंजर है, लोग वहां पर शामिल होना नहीं चाहते, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कुछ ऐसे हालात है कि कुछ तस्वीरें भी निकल कर आई। आप समझिए आग कहां से शुरू होती है और कहां तक पहुंच जाती है। उसे रोकने में इजराइल जो बार बार इस बात का संकेत देता है कि उसके जैसा ताकतवर देश नहीं है, वो भी घुटनों के बल बैठता हुआ नजर आया। और सिर्फ इजराइल में समय है कुछ तो अफरा तफरी का आलम। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।